जमीन से जुड़े हुए हमारे मंत्री जी हैं, किसानों के दर्द को समझते हैं, उस वेदना का अभिव्यक्तिकरण यहाँ होगा और आप सुनकर इससे लाभान्वित होंगे। मैं पुनः आप सभी जिनका नाम मैं ले नहीं सका, ऐसे एग्रोफेट फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड का, उनके डायरेक्टर्स, उनके सदस्यों का, जिनका उद्घाटन इस भाषण के बाद वहां होना है, आप सबों को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आप जिला की एक बेस्टिमिटी नजीर बनकर लोगों को उत्साहित और प्रोत्साहित करेंगे। अब हम चाहेंगे कि मंत्री जी का अभिवादन करते हुए हम उनको सुनेंगे। अब दिलीप बाबू हैं तो वो भी कुछ सुनावेंगे। मैं तो किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, अभी भी मैं किसानियत करता हूँ, भले ही मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। तो हम अपनी बात यही समाप्त करते हुए माइक उद्घोषक के सामने। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच परम आदरणीय डॉक्टर दिग्विजय जायसवाल हैं, जो हमारे अभिभावक हैं और इस प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में आप लोगों के बीच में 2 शब्द बोलेंगे। डॉक्टर दिग्विजय जायसवाल सर। आज हम लोगों के बीच इस सुदूर गांव में भारत सरकार के राज्य मंत्री और बागमेर से, पाकिस्तान के बॉर्डर राजस्थान में बागमेर है, वहां से सांसद हैं, एमपी हैं, और भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री। बागमेर जहां से माननीय मंत्री महोदय सांसद बने हैं, एमपी बने हैं, वो 600 किलोमीटर लंबा है, एक लोकसभा। पूरा बिहार अगर उसमें रखिए तो 40 सांसद है बिहार में। बिहार में कितना सांसद है एमपी? 40 है। बिहार से भी बड़ा क्षेत्र से अकेला एक सांसद बागमेर से थे। 600 किलोमीटर लंबा। हमारे के सांसद के तो गले और टगरिए टूट जाते अपना, पूर्णिये में नहीं घूम सके बेचारा 600 किलोमीटर। खैर यहाँ का सांसद तो गाँव आवे होथुन सप्ताह आवे ना सांसद, नहीं आवे है। यहाँ के सांसद जब यहाँ तो मुश्किल से 100 किलोमीटर भी नहीं है, रुपौली से 50-60 किलोमीटर के है, नहीं ये है सांसद 600 किलोमीटर। तो ऐसे हमारे माननीय कृषि राज्य मंत्री जी का इस गांव में सबके तरफ से हृदय से स्वागत करते हैं। निखिल दा हमारे पुराने अभिभावक हैं और कटिहार से चल के आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। जिला अध्यक्ष जी हैं, जिला कृषि पदाधिकारी हैं, एफपीओ के अध्यक्ष हैं, सभी डायरेक्टर हैं, तीन महिला में हैं डायरेक्टर, 3 महिला डायरेक्टर हैं, हिस्सा एक कम है और एक तो कम से कम डायरेक्टर महिला का बनना चाहिए। और जो एफपीओ के लिए मदद करने के लिए एग्रो कंपनी से, उस कंपनी से बिहार के जो हेड हैं ये बैठे हुए हैं, आप सभी, और सामने बैठे हुए हमारे किसान भाई और इस क्षेत्र के सभी हमारे भाई और बहन मीडिया कर्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि गांव का किसान मजबूत हो, समृद्ध हो। खेती आज के दिन में घाटा का सौदा है। किसान जो खेती करे छे, खेती में कोई फायदा नहीं छे। इसी की चिंता करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब किसानों के लिए, तनवीर वीडियो बना रहा है, ये जाके फिर 1 घंटा बाद देखे संतोष कुशवाहा जी, दोनों जगह प्यारा छे, हमरो प्यारा छे और उधर को प्यारा छे। तब हमें ये बोले दिए, छोटे छोटे किसान, गरीब किसान जो गांव में रहते हैं, उसकी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है कि वो भी समृद्ध हो, मजबूत हो। उनका ये सपना है।
लेकिन बिहार में वो सपना ना तो बिहार सरकार को चिंता है, और पता नहीं ये हेड हैं, इनको गरीब किसान का चिंता है कि नहीं हम नहीं जानते। बड़ा बड़ा आदमी का तो वेयर हाउस आप बनवा दीजिएगा, ये भी शरीर से मजबूत है तो मजबूते आदमी का काम करते होंगे। गरीबा किसान के काम करते ओकरा खातिर मंत्री जी आए हैं। अब इनके नजर में आ गया कि बिहार में एफपीओ का सपना पूरा नहीं हो रहा है, यहां पर एफपीओ में बहुत काम करने का जरूरत है। और ये तभी संभव है जब किसान जागरूक हों। छोटका किसान के पूछे कि कोई नहीं पूछे, गांव में तब कभी कभार आवे होते सब। लेकिन जो डायरेक्टर हैं, अगर एक जगह भी ये साबित कर दिए कि एक किसान 2000 रुपया लगा के लखपति हो सकता है, तो धीरे धीरे ये बात अगल बगल फैल जाते कि जरूर नरेंद्र मोदी जी के बड़ा काम है। लेकिन नहीं चाहता है, बड़का सर नहीं चाहे छे कि छोटका किसान आगू बढ़े। और यही कारण है कि एफपीओ का जितना विस्तार बिहार में होना चाहिए, अभी तक वो विस्तार नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना बिहार के किसानों के लिए जो है, उसको धरती पर उतारने का काम आप सभी लोगों का है। इसलिए मित्रों, किसान मित्रों, इस एफपीओ का फायदा उठाइए। अब इन्होंने कहा कि हम भंडारण के लिए, मकई जब पैदा होता है तो ओकरा उस समय कम कीमत रहे छे थोड़ा, तो ओकरा भंडारण करे ला इस एफपीओ को दे देंगे कि वहां पर पहले शुरू में जब अनाज उपजे तो वहां रखे, अब बाद में जब कीमत बढ़ जाए तब ओकरा बेचे, तो ओकरा भंडारण के भाड़ा मिल जेते, किसान का ज्यादा कीमत मिल जेते। ठीक है, ये पहला प्रोसेस ठीक है। लेकिन यहीं तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना नहीं है। इससे आगे सपना है कि एक एक किसान गुलाब बाग में बैठे हुए जो बीच का बिचौलिया सब है, जो कि करोड़पति बन गया, और किसान बेचारा लाखपति नहीं बन सके। कि प्रमुख साहब सदानंद झा जी सुनो, तो प्रमुख को न हो तो थोड़ा सुना पड़ता। कोई मुखिया है यहाँ के मुखिया जी नहीं ले, मुखिया जी बोले एबे नहीं कर लो कि एबे नहीं कर लो। हाँ, लेकिन मुखिया जी बड़ा आदमी हो छे। वार्ड मेंबर है कोई ग्राम में? वार्ड मेंबर कोई है? एक तो खड़ा हुआ कि नच को मोहम्मद अंजुम, तो हमरा अंजुम भाई हमरा वोट दिला दो, हमरा याद है। मित्रों, जब तक जनप्रतिनिधि सजग नहीं होगा, तब तक सरकार की योजना धरती पर नहीं उतर सकता है। खाली एमपी एमएलए नहीं, सभी जनप्रतिनिधि को, चाहे वो पैक्स का चेयरमैन हो, चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे मुखिया हो, चाहे समिति हो। अब ब्लॉक में तो बीडीओ सीओ देवता है, बीडीओ सीओ दरोगा देवता, भगवान के बाद वह है। तो सरकारी पदाधिकारी से ज्यादा जनप्रतिनिधि को इस बात का चिंता करना होगा, और किसान का उत्पादन भी कैसे बढ़े। यहां डीओ साहब बैठे हुए हैं, जिला कृषि पदाधिकारी बैठे हैं, बड़ा एनर्जेटिक हैं, ऊर्जावान हैं, और हमको पूरा उम्मीद है कि जिला कृषि पदाधिकारी जी भी, जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है भारत सरकार का है, कोई कृषि विज्ञान केंद्र से आपका तो काम चल रहा होगा। किसानों का जो हेल्थ कार्ड है वो सब दे रहे हैं, सब हेल्थ कार्ड है कि एगो कोई किसान उठाओ। जेना इंसान के शरीर के हो छे कि शुगर बढ़ल छे, किडनी खराब छे, पेट में नहीं पचे छे, माथा काम नहीं करे छे, तो वही ना मिट्टी के भी, जमीन के भी हेल्थ कार्ड भारत सरकार बनाए रहे छे। सब किसान के हेल्थ कार्ड बनल छे? वो लोग बोल रहे हैं किसी का नहीं बना, किसी का नहीं बना।
बिहार सरकार, दोनों आदमी न है भाई, जिला कृषि पदाधिकारी भी हैं, आप भी हैं, दोनों आदमी मिलके ही आप प्रशिक्षण देते हैं। जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो ICAR के अंदर है और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो साइंटिस्ट हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो किसानों के बीच गांव-गांव जाकर के या बीच-बीच में क्लस्टर बना करके या आपका जो केंद्र है किसानों को प्रशिक्षण दीजिए, क्योंकि आपके प्रशिक्षण से ही किसान अपने उत्पादन को तकनीकी तरीके से आगे बढ़ा सकता है। यही काम है ना ICAR का, आपका भी यही काम है। ठीक, अगर ये काम है तो किसानों को ये पता होना चाहिए कि कृषि विज्ञान केंद्र हमारा जो है वो हमारे लिए भगवान का रूप है, क्योंकि आप एक नया क्रांति ला सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र चाहे तो क्षेत्र में किसानों के बीच उत्पादन की क्षमता बढ़ाने में एक नई क्रांति लाने का काम आपका है। अब हेल्थ कार्ड की जिम्मेवारी DO साहब का है, बिहार सरकार का है। तो बिहार सरकार भी अगर हेल्थ कार्ड देने में कोई कमी है तो DO साहब इसको देखेंगे, ताकि यहां पर ही सभी किसान बोल रहे हैं कि किसी का हेल्थ कार्ड नहीं हो सकता है। 3 साल पहले हाँ। हाँ। 2 साल पहले जो मिट्टी ब्लॉक में गया अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया। ये तो हमारा बेटा है, बेटा तो गलत नहीं बोला। अच्छा, यहाँ से मिट्टी भी नहीं ले गया, तो थोड़ा सा इसको DO साहब दिखवा लीजिएगा, ताकि किसान का उत्पादन का क्षमता तभी बढ़ेगा जब बिहार सरकार के कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र में कोऑर्डिनेशन होगा, तालमेल होगा। इसलिए मित्रों, मंत्री जी 1 महीना में 25 दिन घर परिवार से बाहर रहते हैं। कितना दिन? 25 दिन। लोग को लगता है कि बाप रे बाप, भारत सरकार के मंत्री छिके पूरा दूध के छालिए में रहे होते हैं। 25 दिन से परिवार से बाहर रहते हैं, अपना क्षेत्र भी देखना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है। इंसान में जो लोग जन्म लेते हैं उनको अपनी जिम्मेवारी निभाना, यही उसका इंसानियत है। आप कोई भी पद ले लीजिए, कलेक्टर बन जाइए, SP बन जाइए, BDO बनिए, CO बनिए, कमिश्नर बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन आपको समाज के गरीब के प्रति और समाज के लोगों के प्रति जिम्मेवार होना होगा। आप सुतिएगा 10 ठो बिछावन पर, आप रखिएगा 10 ठो कपड़ा, गरीब किसान बेचारा भूखे मरेगा? नहीं होगा। जवाब देना होगा, सरकार को भी जवाब देना होगा, पदाधिकारी को भी जवाब देना होगा कि गरीब किसान का भी उत्पादन की क्षमता बढ़े, उनका भी इनकम बढ़ाने का काम करे। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। इसीलिए गांव में केंद्र के कृषि मंत्री आए हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कृषि विज्ञान केंद्र से भी, जिला के कृषि विभाग से भी, कि पूर्णिया के प्रति, किसानों के प्रति जो आपकी जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को निभाने का काम करें। मित्रों, हम थोड़ा राव साहब बोलने वाला आदमी, मैंने इनको भी बता दिया, जो ये बैठे हैं यहां पर, इनको भी बता दिया कि खाली अमीरवे आदमी का नहीं देखो, गरीबुओं किसान का देखो। तो ये ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, कुछ ज्यादा वक्त ले लिए मैं, लेकिन मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप FPO के प्रति जागृत हुए हैं और अगली बार ये FPO पूरे पूर्णिया में एक एग्जाम्पल, उदाहरण बनने का काम करे। ये आप लोग वादा कीजिए, मेहनत कीजिए और हम लोग से जो मदद हो आप लोग फोन भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।